और क्रिकेट से इनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फ़ख्र पाकिस्तान इनको कहा जाता है। और इन्होंने टेनिस के खेल में अपने ज़ोर बाजू से दुनिया भर में पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया, बल्कि पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो वहाँ की फ़िज़ाओं में बुलंद किया। हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर फ़ख्र पाकिस्तान एहसामुल हक साहब फ्रांस से, जहाँ वो एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एहसाम, सबसे पहले तो खुशामदीद कहूँगा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या कुछ हो रहा है आजकल? भाई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। मेरी तरफ से आपको, आपकी टीम को, ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो बड़ी बरकत वाला महीना चल रहा है ऑब्वियसली रमज़ान का। प्लेइंग माय फर्स्ट टूर्नामेंट इन रमज़ान एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉन द सेमीफाइनल्स टुडे लील के अंदर, और कल इंशाल्लाह फाइनल्स है मेरा डबल्स में। चलें जी, हमारी नई ख्वाहिशात है कि आप जीतें, कामयाबी हासिल करें। और एक तशना की रह गई, क्योंकि मैंने एहसाम से रब्ता किया, मैंने कहा यार ईद का शो आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ रिकॉर्ड करना है। तो एहसाम ने कहा यार भाई आपने देर कर दी, पहले रिकॉर्ड कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि मैं तो फ्रांस में मौजूद हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपसे इस बार वीडियो लिंक पर बात कर लेते हैं, और जो बड़ी ईद है उस पर हम आपके साथ जो है वो फैमिली के साथ शो करेंगे। ऐसा ही है एहसाम? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी सेहत रहे तो यस। चलें, इससे पहले कि मैं एहसाम से मज़ीद बात करूं, कुछ बात कर लेते हैं टेनिस के खेल में पाकिस्तान के फ़ख्र, पाकिस्तान के नंबर 1 टेनिस प्लेयर एहसामुल हक साहब की, जो वाहिद पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने किसी भी ग्रैंड स्लैम के फ़ाइनल तक रसाई हासिल की है। यूएस ओपन 2010 में एहसामुल हक ने मैच डबल और मिक्स डबल के लिए फ़ाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन बदकिस्मती से ग्रैंड स्लैम का टाइटल नहीं जीत सके और रनर्स अप रहे। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना के साथ उनकी जोड़ी इंतहाई मकबूल रही, जिन्होंने ATP के कई इवेंट्स में कामयाबी हासिल की। एहसामुल हक डेविस कप टाई में भी पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब टेनिस प्लेयर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए टेनिस में उनकी कामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो मैं एहसामुल हक को वीडियो लिंक पर फ्रांस से ज़हमत दे रहा हूँ, उसकी एक बुनियादी वजह है, और वो ये है कि एहसामुल हक ख़ुद तो बैनुल-अक़वामी सतह पर टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि एहसामुल हक चाहते हैं कि पाकिस्तान में टेनिस का जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो, और इसके लिए एहसामुल हक क्या कर रहे हैं, ये आइए उन्हीं से पूछते हैं। जी एहसामुल हक साहब। या भाई थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। बेसिकली यही है जी कि काफी लोग जब हम खेलते थे यही तनकीद होती रहती थी, अकील खान और एहसामुल हक कुरैशी कब तक खेलते रहेंगे, कब तक डेविस कप खेलते रहेंगे, कब तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली 30 साल से कोई भी ऐसे बच्चे नहीं आए जो हमसे ओवरटेक कर सकें। ऑब्वियसली इट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट, तो उसमें जिस तरह आपका कैलिबर होता है, जिस लेवल पे आप खेल रहे होते हैं, अगर आपको कोई हरा के आगे नहीं आता तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू प्ले फॉर पाकिस्तान। डेविस कप के मैचेस में भी जो कैप्टन्स भी हमारे होते हैं, हमारी फेडरेशन भी होती है, उनके अंदर भी वो विल नहीं होती कि जी किसी जूनियर को खिलाते हैं अंदर डेविस कप के लिए। ऑब्वियसली कंट्री का नाम इज ऑन द लाइन। मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ अकील खान के साथ मिलकर, अपने भाई के साथ मिलकर मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है 5 महीने पहले, एज टेनिस एंड प्रोग्राम, जिसमें मैं अंडर 14 के बच्चे और अंडर 18 के बच्चे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर से उनको मैं ट्रायल बेसिस पे लिया था। आई टुक ट्रायल्स अपने भाई के साथ, अकील के साथ। वी वेंट टू लाहौर, इस्लामाबाद में गए, पेशावर गए, कराची गए, और जो बेस्ट बच्चे मुझे लगे, टैलेंटेड लगे, 16 हमने सेलेक्ट किए, और उनकी कोचिंग, उनकी ट्रेनिंग और उनके बॉल सारे जो है पूरे साल के लिए, उनके कोर्स की जो फीस है वो सारा जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। दिस इज समथिंग, जब मैं जूनियर प्लेयर था हमें कभी कोई एहसाम 1 मिनट के लिए रुक जाएं, एहसाम 1 मिनट के लिए मुझे तालियां बजाने दें। ये जो पाकिस्तान के लिए आप कर रहे हैं ना, मैं तो चाहता हूं कि खड़े रहकर आपको सलूट पेश करूं, लेकिन ये माइक लगा हुआ है, IF भी मेरे कान में लगी है। नहीं थैंक मैं जी ऑब्वियसली आपको पता है, मुझे मेरे साथ, मेरे आपके साथ तो मेरे ख्याल से 20-25 साल का रिलेशनशिप है, और आई एम अ वेरी पेट्रियोटिक गाय। मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, एंड आई रियली वांट कि मेरी तरह और भी ग्रैंड स्लैम प्लेयर्स बन सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में आई फेल्ट लाइक बच्चे जो हैं बहुत लैक कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग नहीं है, स्ट्रक्चर टेनिस नहीं है, उनको कोई रास्ता नहीं पता कि विच रोड टू टेक, एंड कोई गाइडेंस नहीं है करने वाला उनको सही तरह। जब मैंने शुरू की थी जूनियर टेनिस खेलना, देयर वाज नो वन टू गाइड मी, आई हैड टू लर्न एवरीथिंग ऑन माय ओन। कोई मुझसे ऊपर कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था जो ग्रैंड स्लैम्स खेला हो या ATP लेवल टूर्नामेंट्स खेला हो, तो आई हैड टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस, किस तरह कोचिंग, किस तरह ट्रेनिंग करनी है, किस तरह फिजिकल ट्रेनिंग करनी है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो सारी एक्सपीरियंसेस जो मैंने अपने लर्न किए हैं, आई वांट टू गिव इट टू द जूनियर्स। इवन नाउ व्हेन आई एम प्लेइंग, आई डोंट थिंक इट्स लेट, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टू से अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। पिछले 4-5 महीनों में जितने बच्चों को हम ट्रेनिंग करा रहे हैं एस अकेडमी के थ्रू से, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, नॉट एट द नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से अगर पिछले 6 महीनों में
अगर नेशनली अगर 15 से 16 टूर्नामेंट हुए हैं जूनियर्स के, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि वो सारे के सारे जो है नेशनल टूर्नामेंट्स एसी के बच्चे जीतते हैं, अंडर 18 के भी और अंडर 14 के भी नेशनली। और अभी पाकिस्तान टीम गई हुई है इंटरनेशनल अंडर 14 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए, क्वालिफाइंग के लिए। एंड इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम कि हमारे बच्चे जो अंडर 14 के, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह से 2 बच्चे एस के भी हैं, उनका नाम भी मैं लूंगा, हमजा रोमान है, अबू बकर तला हैं, और तीसरा लड़का जो साथ गया हुआ टीम के मजारी है, अहमद मजारी। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन चेक रिपब्लिक। इन्होंने इंडोनेशिया को हराया है, इन्होंने ईरान को हराया है, इन्होंने हांगकांग को हराया है, और सबसे बड़ी विन जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया है अंडर 14 के टाइटल टूर्नामेंट ये मैचेस में। और कल इनका फाइनल होगा फॉर द फर्स्ट पोजीशन एशिया के अंदर अगेंस्ट जापान। एंड इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है, इन बच्चों के लिए। एंड आई फील वेरी प्राउड ऑब्वियसली कि पिछले 5 से महीनों से इन बच्चों को जिस तरह की स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, आई फील लाइक किड्स आर feeling very confident कि they ready हैं international circuit के लिए। and that was the main reason for me to start this project कि 5 दिन a week में इनकी regular 2-2.5 घंटे टेनिस हो और 1 से 1.5 घंटा फिजिकल ट्रेनिंग जरूर हो। and it's a structured physical training। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रेनर अपने आप को लेबल नहीं कर सकता ही इज अ टेनिस ट्रेनर। जिम ट्रेनर्स हैं, क्रिकेट के बॉल ट्रेनर्स हैं, लेकिन स्पेसिफिक टेनिस ट्रेनर कोई नहीं है। तो जो मेरा फिजिकल ट्रेनर है, who has been with me for a very long time, उसने ये स्ट्रक्चर्ड डिजाइन किए हैं अंडर 14 के लिए और अंडर 18 बच्चों के लिए। अच्छा एसामुल साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरह बताया कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, वहाँ से आपने ओपन ट्रायल के ज़रिए बच्चों को पिक किया है। लेकिन चूंकि अब आप ये बता रहे हैं तो डेफिनेटली इस वक्त जो लोग जियो न्यूज़, जियो सुपर की स्क्रीन देख रहे हैं, अब वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी। तो अगर वो आपसे रब्ता करना चाहते हैं तो क्या करें? अगर उनको लगता है कि उनका बच्चा बहुत अच्छी टेनिस खेलता है तो आपके प्रोग्राम में वो नहीं है, अगर आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो। या भाई, हमने एक्चुअली बहुत अच्छी कैंपेन की थी लास्ट ईयर, फुल फ्लैश कैंपेन की थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। मोर देन 450 किड्स रजिस्टर्ड फॉर दिस ट्रायल्स अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूरा ऑब्वियसली साल का पीरियड है, अब अगले साल इंशाल्लाह इस साल सितंबर के अंदर दोबारा ट्रायल्स लेंगे जब हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। द रीजन आई सिलेक्टेड ओनली 16 किड्स क्योंकि लिमिटेड बजट था, लिमिटेड स्पॉन्सर्स थे। अल्लाह करे आई एम गोना गो आउट। मैंने अपने लिए कभी जिंदगी में स्पॉन्सर्स नहीं मांगे, आई हैव नेवर गॉन टू एनीवन अपनी ओन स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन इन बच्चों के लिए मैं जा रहा हूँ, कंपनीज को मिल रहा हूँ। एंड द फैक्ट नाउ दिस किड्स आर शोइंग रिजल्ट्स आल्सो, आई थिंक इज टू प्रूव एक तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर को भी और पाकिस्तान फेडरेशन को भी और गवर्नमेंट को भी कि इस तरह का डिजाइन स्ट्रक्चर जो है इट वर्क्स एंड दिस इज द वे टू टेक फॉरवर्ड फॉर टेनिस। और एहसान, आपकी गुफ्तगू से जो मैं इस वक्त नतीजा अक्स कर रहा हूँ ना कि आपको शायद अपनी कामयाबियों पर, अपने सफ़र पर इतनी खुशी नहीं है जितना ये जो आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के टैलेंट को ग्रूम करने के लिए काम कर रहे हैं, इसमें आप जितने पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। या भाई, मेरा गोल जो है टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, जो स्पॉन्सर से भी बात हो रही है, इज बेसिकली जो विजन है मेरा टू इंशाल्लाह अगले 4 से 5 साल के अंदर जूनियर ग्रैंड स्लैम प्लेयर पाकिस्तान से निकले। आई वाज द लास्ट वन जो जूनियर टेनिस 97-98 में ग्रैंड स्लैम्स खेला जूनियर लेवल पे, और मोर देन 25 साल हो गए उसको, उस वक्त 30 साल हो गए बेसिकली, और उस वक्त से अभी तक कोई बच्चा किसी लेवल पे भी ग्रैंड स्लैम लेवल तक नहीं पहुंचा। तो मेरा गोल है कि इंशाल्लाह अगले 4-5 सालों के अंदर थ्रू एस टेनिस अकेडमी to produce a Grand Slam player, level player from Pakistan इंशाल्लाह। एंड ये गोल है मेरा और ये विजन है जिसके लिए मैंने ये स्ट्रक्चर ट्रेनिंग टेनिस 4 कोचेस को सिलेक्ट किया है, 4 ट्रेनर्स को सिलेक्ट किया है। इसमें बेसिकली ट्रेनर्स भी सीख रहे हैं, सिर्फ टेनिस प्लेयर्स नहीं सीखने को मिल रहा। जो सारे ट्रेनर्स जो मैंने हायर किए हैं, दे गेटिंग टू लर्न फ्रॉम माय टेनिस ट्रेनर जो है, दे आर गेटिंग टू नो अबाउट द एक्सरसाइजेस। और इस तरह जो है ना, हमारे टेनिस का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होगा, और फ़ायदा सिर्फ प्लेयर्स को नहीं है, ट्रेनर्स को भी है, कोचेस को भी है। और साल के एंड में मेरा गोल है जो 2 बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको हम अपने पाकिस्तानी कोचेस के साथ महीने के लिए इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट्स प्लेयर्स के साथ जाएंगे ताकि उनको भी एक्सपोजर मिले और दे विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आल्सो। मुझे बड़ा दुख होता है कि पिछले 30 सालों में 35 सालों में जब से मैं खेल रहा हूँ टेनिस और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ, कोई टेनिस कोचेस पाकिस्तान के ट्रैवल नहीं करे टूर के ऊपर। मैं इंडिया के देख लेता हूँ, मैं श्रीलंका के देखता हूँ, मैं
चाइना के देख रहा हूँ, जापान के देख रहा हूँ, पाकिस्तानी कोई कोच नहीं है। तो आई वांट टू चेंज दैट ट्रेंड। आई वांट हमारी फैमिली जो है, पेरेंट्स हैं, कि हमारा वो जो लग गया हुआ ना लोगों एक तरह से कीजिए कि गोरा कोच ही होना चाहिए ट्रैवलिंग करने के लिए और फॉरेनर ही कोई होना चाहिए। आई वांट टू चेंज दैट। आई वांट टू हैव द कॉन्फिडेंस हमारे कोचेस के अंदर भी कि वो भी बाहर जाकर हमारे जूनियर लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अभी भी जो मलेशिया के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो हमारा बच्चों के साथ जो कोच गया हुआ है, हीरा आशिक है, फॉर्मर डेविस का प्लेयर है, and माशाल्लाह से he is doing a great job as well इन बच्चों के साथ, and I really hope कि they can beat Japan also and finish at top of the group। और there will be history तो उन्होंने अभी तक बना ली है उन्होंने। अब the winning the finals would definitely will be icing on the cake। एहसामुल हक साहब, माशाल्लाह आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के टेनिस में नाम के लिए जो काम कर रहे हैं, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और आपसे मेरा वादा Thank you है भाई। कि इस काम में हम आपके साथ हैं। और ये जो टैलेंट को आप ग्रूम कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह हम न सिर्फ आपके इस प्रोग्राम को हाईलाइट करेंगे बल्कि ये जो टैलेंट को आप आगे लेकर आ रहे हैं उन बच्चों को भी इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे कि उनके पीछे एहसामुल हक खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह आपसे ये गुफ्तगू का सफ़र जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। कल आपका फ़ाइनल है, आप जीतें और अपनी कामयाबियों में एक और ट्रॉफ़ी का इजाफा करें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आइए भाई, रियली थैंक यू। बहुत शुक्रिया। एहसामुल हक पाकिस्तान के टेनिस स्टार हमारे साथ मौजूद थे।